से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। यदि समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का काम हुआ तो उत्तर प्रदेश में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है। अभी 2 दिन पहले जिनका अपमान किया है, जिनको बेस्या से भी गिरा हुआ बताया। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि पीडीए क्या बन गया है। पीडीए की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, तो पीडीए का स्वरूप चेंज किया जा रहा है और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि पीडीए किसका है, इसको लेकर के भी उठापटक चल रही है। और साथ साथ अब एक और ब्राह्मण दांव भी अखिलेश यादव ने चल दिया है। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव, जिनको 2024 में भरपूर सपोर्ट मिला था, उन्होंने अब अपना पैतरा बदलते हुए अब उसका नाम पीडीए ही रखा है, लेकिन पी फॉर पिछड़ा की जगह पर पी फॉर पंडित कर दिया है। इससे पहले ये कोई पहली बार नहीं है कि जब अखिलेश यादव ने कुछ इस तरीके से पीडीए का अपभ्रंश किया हो या पीडीए को बदला हो। हालांकि वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, लेकिन पीडीए की परिभाषा उन्होंने स्वयं कई बार बदली। एक बार उन्होंने परिभाषा बदली, ए का मतलब अगला होता है, और फिर कहा ए का मतलब अल्पसंख्यक होता है, ए का मतलब आधी आबादी होता है। अभी तक वो ए से खेल कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पी पर खेल कर दिया है। पी पर खेल करने का मतलब है कि पी फॉर पंडित होता है, और वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। लेकिन उससे हम इसको बताएं कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों, उससे पहले जरा हम थोड़े स्टैटिस्टिक्स बता देते हैं आपको कि क्यों ब्राह्मण, जिसकी आज अखिलेश यादव ने जो पैरोकारी की है, क्यों उन्होंने ऐसा किया और उसके पीछे का कारण क्या है। कारण यह है कि ब्राह्मण चाहे संख्या में कम हो, लेकिन वो ऐसा माहौल बनाते हैं कि पूरा चुनाव पलट जाता है। कोई उनको 3% बताता है, कोई उनको 7% बताता है, कोई उनको 15% बताता है, और अगर हम बसपा के मिश्रा जी की बात करें तो वो 17% बताते हैं। एनीवे, हम इन पर नहीं जाते हैं। हम जाते हैं कि ब्राह्मण एक ऐसा वो होता है कि वो माहौल पूरा उसको बना देता है। क्या यही कारण है कि अब अखिलेश यादव ने पीडीए पी की जगह पर पंडित जी नाम रख दिया है, या कुछ और कारण है? कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से योगी जी से ब्राह्मण जब चुनाव आता है तो ये बात कही जाती है कि ब्राह्मण नाराज है। 2012 की बात करें, कहा गया ब्राह्मण नाराज है। 2017 की बात करें, कहा गया ब्राह्मण नाराज है। सब बसपा से बिछड़ा, समाजवादी पार्टी में गया, समाजवादी पार्टी से निकला, भारतीय जनता पार्टी में चला गया, और 2 बार से लगातार वहां पर है। हम आंकड़ों की अगर अब बात कर लेते हैं, आंकड़ों की देखिए, 2017 में कुल 58, 203 में से 58 ब्राह्मण विधायक थे, और उन 58 विधायकों में से 48 भारतीय जनता पार्टी के पास में थे और 10 समाजवादी पार्टी को मिले थे। लेकिन 2022 में इनकी संख्या में थोड़ी कमी आई, करीब 6 की कमी आई। तो उस 6 की जो कमी आई वो समाजवादी पार्टी में 4 कम हुए, यानी कि अब उनको 6 मिले, और इनके पास में 48 से घट करके 46 हो गए। इसके बाद भी ये कम से कम 10,000 की आबादी हर उसमें है, 200 सीटों पर है, और एक मजबूत किला बनाते हैं, माहौल बनाने का काम करते हैं। तो क्या यही कारण था कि अखिलेश यादव ने आज ब्राह्मण की पैरोकारी की और वो सारे मुद्दे उठाए जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ छूट गया था, बटकों के साथ में बदसलूकी की गई थी, और कुछ ऐसे ही मुद्दे थे जिनको उन्होंने आज भरपूर तरीके से उठाए। लेकिन दूसरी ओर योगी जी ने पलटवार करते हुए उनके पीडीए में ही सेंध लगाने की बात कर दी। उन्होंने कहा कि हम जो बजट लाए, अनुपूरक बजट लाए, उस अनुपूरक बजट में हमने पीडीए का पूरा ख्याल रखा। अब उन्होंने कहा दलितों का, इसमें दलितों के लिए बहुत कुछ था, उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत कुछ था इसमें, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये सदन नहीं चलने दिया और वो नहीं चाहते हैं कि पीडीए आगे बढ़े।
उन्होंने कहा कि हमने करीब 59,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट हम लाए और उसमें तमाम ऐसी योजनाएं बनाई जिससे कि पिछड़े और दलित लोगों को लाभ मिले। तो वो अखिलेश यादव नहीं चाहते, उनकी पार्टी नहीं चाहती। तो अब इसी पर वार और पलटवार हो चुका है। क्या ये देखिए, राजनीति का जो ऊंट होता है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। वो किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं होता है, इसीलिए कहा गया कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा। अब 2027 में राजनीति का जो ऊंट है वो क्या करवट लेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करें उससे पहले हम आपको सुना देते हैं कि आज दिन में अखिलेश यादव ने क्या कहा, कैसे आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उसका पलटवार योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे किया। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। हेलो पाजी रुकिए ना एक सेकंड। पाजी यहाँ पे देखिए, अभी 2 दिन पहले जिनका अपमान किया, जिनको बेशे से भी गिरा हुआ बताया, ने किस ब्राह्मणों को आकर्षित करने भाई यहाँ पे भाई, अभी 2 दिन पहले जिनका अपमान किया, जिनको बेशे से भी गिरा हुआ बताया। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ जो दलित विरोधी है, अरे क्या पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, हेलो पाजी, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है कि इन लोगों का चेहरा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक और इस पूरे तबके के साथ अन्याय करने वाला रहा है, अनर्थ करने वाला रहा है। समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो शर्मनाक व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। नहीं, अब सम्मेलन करे या रैली करे, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की जनता में मैसेज साफ है कि यदि समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का काम हुआ तो उत्तर प्रदेश में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जी, तो आपने पंडित जी को सुना, वो कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव उन पीडी की बात करें, पंडित की बात करें, जिसको 2 दिन पहले वो ऐसे शब्दों से नवाज रहे थे जिसको हम अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए हैं और वहां पर कैबिनेट मंत्री हैं। इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया कि जब ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था तो उसमें अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे, उसमें ब्राह्मणों का अपमान किया था। लेकिन अब अखिलेश यादव ब्राह्मणों की तरफ गए हैं ये देखना दिलचस्प, क्योंकि बहन जी ने ये 2007 में कहा था कि ब्राह्मण और दलित मिल करके सरकार बनाएंगे और उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई थी। और 2022 की अगर हम बात करें, 2024 की अगर हम बात करें तो उन्होंने पीडीए का रुख अपनाया था, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि शायद उससे काम नहीं चलेगा, अब उन्हें सर्व समाज की बात करनी पड़ेगी और अब वो पीडी का मतलब पंडित, पीडी का मतलब पंडित, पी फॉर पिछड़ा और डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, तमाम तरह के ये हैं। हमारे साथ में तमाम मेहमान आज जुड़ चुके हैं, हम उनसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं, फिर इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस हैं, बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। श्याम सलोने जी जुड़ चुके हैं,
भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। रविंद्र पटेल जुड़ चुके हैं, आरएलडी के युवा के अध्यक्ष हैं, और राजीव उपाध्याय जी बहुजन समाज पार्टी में हैं, आपका भी स्वागत है राजीव जी। विवेक द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। राकेश अहिर जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। और ओम सुधा भी जुड़ चुकी हैं, अध्यक्ष हैं ST मोर्चा की, आपका भी बहुत खैर मकदम है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में सबसे पहले आज हम जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राकेश अहिर जी के पास चलते हैं। राकेश जी बताइए भाई, ये पीडीए का ऑपरेशन कितनी बार होगा? कभी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी पिछड़ा दलित और अगला हो जाता है, कभी पिछड़ा दलित एफ और अगला हो जाता है, एफ और अल्पसंख्यक हो जाता है, एफ और आधी आबादी हो जाता है। आज पीडी मतलब पंडित हो गया है। तो ये इसका ऑपरेशन कहाँ जाकर के रुकेगा, और आपको इसकी दरकार क्यों पड़ी? क्या ब्राह्मणों को इतना तवज्जो नहीं मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए आपको उनको लुभाने की जरूरत पड़ी? प्रदीप जी, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं जी, और आप मुझे बहुत अच्छा सवाल किया, उसके लिए भी बहुत साधुवाद करता हूं। जितने भी समाजवादी आंदोलन के मजबूत करने वाले लोग थे, उनको याद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी परमिशन नहीं दे रही। तो आप सोचिए कि जनेश्वर मिश्र जी को याद करने के लिए परमिशन नहीं दी गई। कितना बड़ा अपमान इसलिए किया गया कि वो समाजवादी चिंतक और विचारक थे, आंदोलन के मजबूत स्तंभ थे। उनको याद करने के लिए परमिशन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नहीं दिया। आपने देखा होगा कि जेपी मेमोरियल में भी उनको याद करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा और आंदोलन के मजबूत स्तंभ माने जाते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी पीडीए से डरी हुई है। समाजवादी विचारधारा के स्तंभ के लोगों का याद करने के लिए उनको परमिशन न देना, उससे डरी हुई है। और पीडीए का मैं छोटा फार्मूला आपको बता रहा हूं जी, आपके दर्शकों को बता रहा हूं जी जी, कि पीडीए का मतलब होता है पी से पीड़ित, डी से दुखी, ए से अपमानित। ये सर्व समाज, सर्व जाति, सर्व धर्म में पाए जाते हैं। पीड़ित भी लोग हैं सरकार से, दुखी भी लोग हैं सरकार से, अपमानित भी लोग हैं सरकार से। उस सब की बात समाजवादी पार्टी करती है, और समाजवादी पार्टी विपक्ष में रह के 10 सालों में लड़ाई भी लड़ रही है। और उसका रिजल्ट भी आप देखिए कि पीडीए समाजवादी पार्टी में विश्वास रखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, और 24 में भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया और बता दिया कि आप सबका साथ, सबका विश्वास आपका सिर्फ झूठा है और दिखावापन है। आप पिछड़े की बात करके वोट तो ले लेते हैं, मगर पिछड़े की जब 69,000 की भर्ती आती है उसमें आरक्षण घोटाला कर देते हैं। पिछड़े के लोग 700 से ज्यादा इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते हैं, और आपका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो जाता है, और सारा समाज देखता है कि पिछड़ा विरोधी योगी सरकार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है राकेश अहिर जी, आपने बहुत लंबा चौड़ा इतिहास बता दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और बड़ी बात यह कि आपने भी पीडीए का एक और ऑपरेशन कर दिया। मुझे तो लगता है अखिलेश जी को ये बात बतानी पड़ेगी कि उससे बढ़िया तो आप ये वाला फार्मूला रख लीजिए, ये ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। पीड़ित, दुखी और अपमानित, मैं जब मिलूंगा उनसे तो ये बात जरूर कहूंगा, क्योंकि ये ज्यादा हिट फार्मूला है कि पी से पंडित बताना, पी और डी से दलित बताना। नहीं, ये बताना इसलिए भी पड़ा कि आज हम लोग अपने नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी को याद करने के लिए जब परमिशन सरकार ने नहीं दिया, तो लोगों में एक निराशा, और लोग आहत हुए इस बात से कि हमें अपने नेता को याद करने के लिए परमिशन सरकार नहीं दे रही, पर सरकार कितनी गिरी हुई मंशा से काम कर रही है। नहीं, सुन लीजिए सवाल, एक सवाल सुन लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ता हूं, बाकी लोगों को भी इसमें चर्चा में शामिल करेंगे। राकेश जी, सवाल यह है कि कल तक तो आप पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बता रहे थे। 2024 में आपने इसके नाम पर और संविधान के नाम पर वोट हासिल किया, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए, और अब अचानक से आपने पलटी मार ली। ये पलटी मारने का कारण क्या था, जल्दी से बता दीजिए। नहीं सर, आप किसी भी आर्काइव पे चले जाइए, यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा से पीडीए से
जितने भी आपने अपने संबोधन में कहा वही बात लगातार शुरू से लेकर आप तक करते आ रहे हैं। तो लेकिन आज क्यों उसमें बदल कोई दिया ना? बदलाव नहीं आया। आज पीडी का मतलब संविधान पंडित, को लगातार आज पीडी का कमजोर मतलब पंडित जी भारतीय कैसे जनता हो गए? पार्टी कर रही है और संविधान की चलिए। लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक कर रही है। ये ठीक है। किसी से छुपा नहीं है ये बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। मेरा सवाल छोटा था, अगर आप छोटा सा आंसर दे चुके। आज क्या जरूरत पड़ गई पीडी को पंडित बताने की जल्दी से? ये बात बताने की इसलिए जरूरत पड़ गई कि आज हमारे समाज, ब्राह्मण समाज के लोग जब अपने नेता को याद करने के लिए जब परमिशन नहीं मिला, तब उन्हें पार्टी कार्यालय में मनाना पड़ा। वो बड़ी आपको ये मनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तब आज हमारे नेता ने ये नहीं बताया। आपको जी, चलिए ठीक है, आगे आएंगे। श्याम सलोने जी आप बताइए। हालांकि वो खुल के नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मैं बता देता हूं, उनको लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 साल से ब्राह्मणों को वो तवज्जो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, और यही कारण है कि वो अब इस पर भी दांव लगा रहे हैं कि वो उसमें डेंट कर सकें, उसमें वो एक भाग भी उनसे निकाल करके आपके पास, अपने पास लेके जाएं। श्याम सलोने जी। प्रदीप जी, आपको और सभी समस्त साथी मित्रों को मेरा राधे राधे जी। देखिए प्रदीप जी, पहले तो मैं इस बात का क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसको सम्मान नहीं मिला हो। जो सबसे वंचित हैं, जिनका कभी सम्मान नहीं किया गया हो, जिनको कभी आगे नहीं लाया गया हो जी, उनको भी भारतीय जनता पार्टी आगे लाइए। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उस तक वो योजना जाए और वो आगे की पंक्ति में आ सके। दूसरी बात, आज जरूरत क्यों पड़ी, ये विषय बड़ा गंभीर भी है और अखिलेश जी के लिए हर हाल में सत्ता पाने का एक हथियार है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी आज विलुप्त सी हो गई है, अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से इस बार चुनाव हार जाए तो वो विलुप्त हो जाए। अच्छा। और ये भी जानते हैं कि चुनाव तो हारेंगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी बन जाए कि उनको एक सम्मानजनक स्थिति में उनके विधायक आ जाए जी। आज कल तक जो इटावा के एक कथावाचक द्वारा, एक परिवार के द्वारा एक कथावाचक के साथ अभद्रता करने पर हालांकि तमाम ब्राह्मणों ने विरोध भी किया था और उस कथावाचक को बुलाया और बुला करके ब्राह्मणों को अपमानित स्वयं अखिलेश यादव जी ने किया था। दूसरी बात, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भाटी जी, जिस तरह राजकुमार भाटी, वो जिस तरह से ब्राह्मणों के लिए अपशब्द बोले थे, एक बार भी यदि अखिलेश यादव ने उस पर बोल दिया होता कि भाटी जी आपकी भाषा गलत है और ब्राह्मणों मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मेरे एक प्रवक्ता ने इस तरीके का स्टेटमेंट या वक्तव्य दिया है, तो हम समझते कि इनके हृदय में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए स्थान है। क्योंकि जैसे अभी आपने कहा था कि ब्राह्मण कोई कहता है 3% है, कोई कहता है 7% है, मैं कहता हूं ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 100% है। पूरे देश में ब्राह्मण 100% है, क्योंकि ब्राह्मण वो जाति है, पंडित वो जाति है जो सबके साथ समायोजित होने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल ठीक बात। आप ब्राह्मण को गाली दीजिए, ब्राह्मण के साथ अभद्रता कीजिए, उसके बाद भी यदि आपने एक बार कह दिया कि पंडित जी पाए लागे, तो पंडित जी का सारा गुस्सा वहीं समाप्त हो जाता है और पंडित जी आपके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। चलिए ठीक है, पंडित जी किसी का बुरा नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्याम सलोनी जी, समय कम है, लोग ज्यादा है, सबको चर्चा में शामिल करना है, तो जल्दी से आपको 10 सेकंड में समाप्त कर लीजिए जी। आज अखिलेश यादव जी इसलिए परेशान है क्योंकि योगी जी की जो बढ़ती लोकप्रियता और योगी जी ने जो कोई कार्य छोड़ा नहीं है इनके लिए, जिस पर ये आंदोलन कर सके, ठीक है, तो अब ये मजबूर है, अब ये जातियों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं किसी तरीके से। ठीक है, हिंदुओं को बांट दो, हिंदुओं को बांट दो, ठीक है, और मुसलमान तो इससे छटक श्याम चुका सलोनी है। जी ठीक है, इस बीच हम आपको एक और अपडेट दे दें। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है, आएंगे आपके पास में। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रामचंद्र पटेल जी जुड़ चुके हैं। रामचंद्र पटेल जी पीडीए के समर्थक हैं। बहुत स्वागत है रामचंद्र पटेल जी आपका भी। सत्येंद्र जी के पास चल। सत्येंद्र जी बताइए भाई, आप लोग पीडीए की बात कर रहे थे और अचानक अखिलेश यादव जी ने आज पीडी फॉर पंडित कह बता दिया है, और आपका तो वोट बैंक रहा है काफी लंबे समय तक, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण सवर्ण जी। प्रदीप जी, पहले आपको नमस्कार और सब साथियों को नमस्कार मेरी तरफ से जी। मैं बात
ब्राह्मण की कर रहा हूं, तो कांग्रेस में तो हमेशा से रहा है ब्राह्मणों का सम्मान, और कांग्रेस देती आई है, और कांग्रेस ने ही ज्यादातर ब्राह्मणों को सम्मान दिया। पर मुझे लगता है कि ब्राह्मणों को आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि इनको जगह जगह भटकने की आदत सी हो जाती है। जहां सम्मान मिलता है वहां लेना नहीं चाहते, और जहां सम्मान नहीं मिलता वहां भागने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज को एक स्तर होकर एक जगह अपना काम करना चाहिए, जिससे जहां सम्मान मिलता है। तो कांग्रेस सम्मान देती रही है, तो उसे ब्राह्मणों को सम्मान लेना चाहिए और कांग्रेस के साथ अपने जाना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। देख, बड़ी बात यह है सत्येंद्र जी, बड़ी बात यह है ना कि जहां सम्मान नहीं मिलता है वहां से तो हटना पड़ता है ना। जब तक बसपा में सम्मान मिला, बसपा बहुजन की सरकार बनी, बहुमत की सरकार बनी, सपा में भी तमाम ब्राह्मण थे, लेकिन वहां भी सम्मान नहीं मिला। तो भाजपा में उसमें दिक्कत क्या है? जहां सम्मान नहीं मिलेगा वहां से खिसक जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह जाएंगे। नहीं सर, कांग्रेस ने कब सम्मान नहीं दिया है? हमेशा कांग्रेस सम्मान दिया। तो क्यों चलेगा? बात अगर सवाल ये कि आपने अगर सम्मान दिया तो चले क्यों? कह रहे थे कि ब्राह्मण समाज 101% है, तो मैं उनकी बात को एक बात कहना चाहता हूं कि हर जाति की हिंदुस्तान में पार्टियां हैं। अगर ब्राह्मण 101% है तो उनकी ब्राह्मणों की, ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी का मुझे तो होना चाहिए कि ब्राह्मणों की एक पार्टी भी होनी चाहिए, जिससे लोगों को जागृति होगी। हाँ भाई, ब्राह्मणों की भी एक, नहीं ब्राह्मणों की पार्टी है भाई। ब्राह्मण किसी अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ब्राह्मण सारी पार्टियों में रहने पर विश्वास करते हैं। तो हम उसका बिल्कुल समर्थन करेंगे। राजीव उपाध्याय जी जल्दी से बताइए भाई। लेकिन सवाल यह है कि पीडीए का फिर क्या होगा? सारे लोग अगर ब्राह्मण की तरफ चले जाएंगे सवर्ण, तो फिर पीडीए का क्या होगा? तो पीडीए नाराज नहीं हो जाएगा? योगी जी ने तो पीडीए का दांव लगा दिया। आज उन्होंने कह दिया कि हमने 59,000 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर बजट लाए, पूरक बजट लाए, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए की वो सत्ता में आने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। हम जरा सवाल राजीव उपाध्याय जी थे। राजीव उपाध्याय जी, तो सवाल ये है कि फिर पीडीए का क्या होगा? जी प्रदीप जी, सभी दर्शकों को और जो पैनल में हमारे भाई बैठे हैं सबको नमस्कार। जी नमस्कार। और मैं पहली चीज तो सत्येंद्र भाई साहब से बातों से तो एकदम सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोई ब्राह्मण, ठाकुर, बैकवर्ड, एससी, इन बातों को लेकर देखिए सबका मत सबके साथ है। सब दलों में ब्राह्मण है, सब दलों में दलित हैं, सब दलों में बैकवर्ड हैं। कहीं छुपा नहीं है कि कोई ऐसा दल है जिसमें केवल दलित से बना है, कोई ब्राह्मण से। तो सत्येंद्र भाई साहब का कहना कि ब्राह्मणों को एक दल बना लेना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए, किसी जाति विशेष से कोई दल तो बन नहीं सकता है। और वो दल बना भी लेता है तो थोड़े दिन बाद उसको जरूरतें पड़ने लगती है कि एक से दूसरी जात, तीसरी जात, चौथी जात को जोड़ने की। पहली चीज तो इसका अकेले से काम नहीं चलता है। जी कोई चला ही नहीं सकता है। ऐसा हमारा देश भी नहीं है कि बहुत एक दल का इतना हो सकता है कि वो बना ले, क्योंकि उनमें भी भिन्न भिन्न मत है। अगर ब्राह्मण भी कोई दल बनाता है, या पटेल कोई दल बनाता है, या यादव बिरादरी का कोई दल बनाता है, तो उनमें भी भिन्न मत है। कुछ अखिलेश के समर्थक है तो कुछ विरोधी भी है। ठीक बात। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मणों पे हम लोग इतना चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण इस देश का प्रबुद्ध वर्ग रहा है और रहेगा। हम दूसरी का आलोचना भी नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई पटेल, यादव, कुर्मी बिरादरी का भाई है वो प्रबुद्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मण एक प्रबुद्ध वर्ग है, उसकी रोजी रोटी। राजीव उपाध्याय जी ये तो इतिहास, राजीव उपाध्याय जी ये तो इतिहास गवाह है ना। राजीव उपाध्याय जी ये तो इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणों ने शिक्षा देने का काम किया है। वैदिक काल हो, लेटर वैदिक पीरियड हो, पुराण युग हो, हमेशा से ब्राह्मणों के पास ही पढ़ाने का जिम्मा रहा है। मैं वहीं आ रहा था कि राजा नहीं बना ब्राह्मण, लेकिन महामंत्री बन के पढ़ाने का राजा का काम किया। जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो राजा बना। नहीं, सवाल ये है ना राजीव उपाध्याय जी, जल्दी से जो योगी जी ने जो पीडीए का नाम सुनी। जी ये राजीव जी समय कम है। जो योगी जी ने जो पीडीए का आज नारा दिया, उन्होंने कहा कि पीडीए, समाजवादी पार्टी फर्जी नाम लेती है पीडीए का, और जब पीडीए की कल्याण की बात आती है तो वो भाग जाते हैं। देखिए, महाराज जी को, योगी जी को अपनी राजनीति चमकानी है, अखिलेश जी को भी चमकानी है, या हम भी बैठे हैं तो राजनीति करने के लिए बैठे हैं। तो वो पीडीए का कभी विरोध करेंगे, कभी। आज योगी जी का एक चीज सुन रहा था मैं, कह रहे थे कि किसान विरोधी हैं अखिलेश।
अरे अखिलेश तो 10 साल से सत्ता से बाहर है। 10 साल से तो आप ही किसान विरोधी हैं। 10 साल से तो आप ही ब्राह्मण विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी ब्राह्मणों की हत्या हो गई। सलोनी जी बैठे हो, श्याम सलोनी जी सुनिए, जो राजू उपाध्याय जी कह रहे हैं कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी कितने हैं। ब्राह्मणों की हत्या हुई जी, और बता दीजिए कि दूसरे ऐसा तो नहीं कि केवल ब्राह्मण। श्याम सलोनी जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा काउंटर करने के लिए, अभी नहीं, पहले सबको पहले चर्चा में सबको शामिल करेंगे। श्याम सलोनी जी रुकिए भाई, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी ना। या किसी अन्य की हुई तो बता दें जी, केवल ब्राह्मणों की हत्या क्यों हुई? केवल ब्राह्मणों में ही क्यों बदमाश इनको दिखाई दिए? ठीक है, भारतीय ये जनता पार्टी बहुत वैलिड पॉइंट है। किसान ठीक है राजू उपाध्याय जी, रह गया 6 महीना। राजू उपाध्याय जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा से, आपको भी पूरा मौका दूंगा। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या यही कारण है कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों पर निशाना साध रहे हैं, जिससे कि जो वर्ग वहां नाराज है वो हमारे पास में आ जाए? हमारे साथ में बहुत युवा नेता जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के आरएलडी के रविंद्र सिंह पटेल जी। रविंद्र सिंह पटेल जी बताइए भाई, अब आजकल पीडीए वर्सेस ब्राह्मण फिर से हो गया है, और लेकिन उल्टा पलटी हो गई। अब तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? सर देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए जी, और इस पैनल को भी समझना होगा कि ब्राह्मण एक मुखर जाति, और ब्राह्मण हमेशा से समाज का मार्गदर्शक रहा है। इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण ने कभी सत्ता को प्राप्त करने की चाहत नहीं रखी। सत्ता को अपने पास जरूर रखा। सत्ता को खुद सत्तासीन नहीं हुए, लेकिन सत्ता को अपने पास रखा। और उनका जो मूल काम था पठन पाठन का, समाज को दिशा देने का, मार्गदर्शन करने का, वो अनवरत करते चले आ रहे हैं। नहीं रविंद्र जी, जल्दी तो ये बताइए कि ये जो पीडीए का ऑपरेशन हो रहा है ना, उसके कारण क्या है? पलटी जो अल्टी पलटी हो रही है, इसके कारण कैसे, क्या देख रहे हैं आप? सर अब राजनीतिक व्यक्ति राजनीति तो करेगा। अब ये जो सारे खखन हो रहे हैं, ये सारे खखन सत्ता प्राप्ति का ही एक माध्यम मान के चलिए आप। कभी ब्राह्मण सम्मेलन होते हैं, कभी मालूम चला कि दलित की बात होती है। खुद पीडीए के लोग कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें पीडीए को परिभाषित कैसे करना है। वो अपनी सुविधा अनुसार समय समय पर परिभाषित करते हैं। ठीक है, अगर उन्हें अपमानित शब्द सही लगा तो अपमानित कर लिया। हमारे मिर्जापुर सोनभद्र में जब जाएंगे तो वहां कहेंगे ए का मतलब आदिवासी होता है, क्योंकि वहां आदिवासी पावता है। जब वो जाएंगे मतलब कि अपने सुविधा के अनुसार से ये जो परिभाषाएं गढ़ ली जाती हैं। जी, यही कहना चाह रहे हैं आप ना? ठीक है रविंद्र पटेल थी, अपने सुविधा के हिसाब से परिभाषाएं गढ़ ली जाती हैं। जरा हमारे साथ में रामचंद्र पटेल जी भी जुड़े हुए, पीडीए समर्थक हैं। रामचंद्र पटेल जी बताइए भाई कि ये जो अखिलेश यादव पीडीए करते करते पीडी फॉर पंडित बता रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? रामचंद्र पटेल जी, रामचंद्र पटेल जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। म्यूट तो नहीं है सर वो? रामचंद्र पटेल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। लगता है रामचंद्र पटेल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम अपने तकनीकी स्टाफ से कहेंगे कि वो उनको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करें। तब तक हम ओम सुधा जी के पास पे चलते हैं। ओम सुधा जी, आप बताइए भाई कि अखिलेश यादव पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक करते करते अचानक से पीडी को पंडित बताने लगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको? अभी भारतीय राजनीति, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, शानदार। भारतीय राजनीति में अभी दो बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी हाजिर जवाबी का पूरा देश कायल होता है। एक है प्रियंका गांधी और दूसरे हैं अखिलेश यादव जी। आप अखिलेश यादव जी की भाषा पर गौर करेंगे, चाहे वो मीडिया से बात कर रहे हो या संसद में अपनी बात रख रहे हो या जो है विपक्षी नेता जो है दूसरे दल के नेताओं को छेड़ना हो, अखिलेश यादव जी की वाक पटुता का मैं कायल हूं। और आप देखिए कि अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कोई पान की दुकान नहीं चला रहे, और राजनीति को हमेशा राजनीति की तरह करना चाहिए। जैसी जरूरत है वैसी व्याख्या कर दी जा रही है। जहां लोग ओम सुधा जी, ओम सुधा जी, मैं एक आपको इंटरप्ट करना चाह रहा हूं। इंटरप्ट ये करना चाह रहा हूं
कि आपने उन दोनों को प्रमाण पत्र दिया, ये अच्छी बात है। हम लोग यहाँ सर्टिफिकेट देने नहीं बैठे हैं कि कौन अच्छा नेता है, कौन खराब नेता है। हम तो पीडीए का डिसेक्शन करने बैठे हैं कि जो पीडीए की परिभाषा लगातार बदल रही है और अखिलेश यादव ने बदली है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कारण पड़े? मैं अभी प्रदीप जी वहीं पे पहुंच रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी राजनीति करते हैं, पान की दुकान नहीं चला रहे हैं। और अखिलेश यादव जी को पता है कि कहां पी का मतलब पीड़ित बताना है, कहां पी का मतलब पिछड़ा बताना है और कहां पी का मतलब पंडित बताना है। और भारतीय राजनीति हमेशा से है जाति पर टिकी हुई, खासतौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, हम सब लोग जानते हैं जातियों का खेल है और जातियों को साधने का काम सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश नहीं कर रही है कि ब्राह्मण उनसे छिटक रहा है? ओम सुधा जी, मैं आपसे स्पेसिफिक आंसर चाह रहा था। आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, आपसे अगर बोलने के लिए कहा जाए तो आप घंटों बोल सकते हैं। स्पेसिफिक बताइए। ये ठीक है कि राजनीति में ये जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर आपको नहीं लगता कि इससे पीडीए नाराज होगा? नहीं, क्यों नाराज होगा भाई जी? आप ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति करती है दलितों, अभी आप ही योगी आदित्यनाथ का वीडियो दिखा रहे थे, वो जो है दलितों पिछड़ों की बात कर रहे थे। तो जब योगी आदित्यनाथ जो है बात कर रहे हैं दलितों पिछड़ों की, सवर्ण नाराज नहीं हो रहा है, तो अखिलेश यादव अगर बात कर रहे हैं पंडित का, तो क्यों नाराज होगा भाई पीडीए समाज? क्यों नाराज होगा? बिल्कुल नाराज नहीं होगा। पीडीए समाज तो चाहता है, पीडीए समाज तो चाहता है कि सबको साथ लेकर चला जाए। नहीं, एक सवाल है, छोटा सा आंसर चाहेंगे, फिर हमारे साथ विवेक द्विवेदी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सवाल ये है, फिर ये पीडीए का नाटक क्यों? फिर तो कह दीजिए कि हम सबके लिए राजनीति करते हैं, हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे लिए ब्राह्मण भी ठीक है, ठाकुर भी ठीक है, बनिया भी ठीक है, पिछड़ा भी ठीक है, दलित भी ठीक है, अल्पसंख्यक भी ठीक है, सब लोगों की हमारी पार्टी है। ये पीडीए बनाना, अजगर बनाना, माई कॉम्बिनेशन करना, इसके मायने मतलब क्या है फिर? ओम सुधा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। क्या है प्रदीप जी, ऐसा है कि हमेशा से पीडीए का मतलब पीड़ित और पंडित ही रहा है। समय समय पर आप मीडिया वाले उसकी व्याख्या करते रहते हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी ने ये व्याख्या दी थी पहले, व्याख्या करते हैं, ठीक है, कैसी व्याख्या सुनना चाहते हैं लोग। नहीं, और चुनावी दौर है भाई। अखिलेश यादव को क्या दलितों का वोट नहीं चाहिए? चलिए ठीक, या जो है दलितों पिछड़ों का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए। सभी अपना अपना तो खेल रहे हैं। ठीक है, मंत्री रह चुके हैं। ठीक है ओम सुधा जी, ठीक है, विवेक द्विवेदी जी के पास चलता हूँ। विवेक द्विवेदी जी, विवेक, ठीक है, विवेक द्विवेदी जी, क्या आप राजीव उपाध्याय जी की इस बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को वो स्थान नहीं मिला, जो वो प्यार नहीं मिला, और यही कारण है कि अखिलेश यादव अब उस पर निशाना लगा रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी में डेंट लगाया जा सके? कितना सही मानते हैं आप इसको? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए विवेक द्विवेदी जी। विवेक जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। चलिए विवेक जी, एक बार फिर से कोशिश करिए, अपनी आपको अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो विवेक जी की आवाज को अनम्यूट करवाएं। तब तक हम जरा रामचंद्र पटेल जी के पास चलते हैं। पटेल जी, रामचंद्र जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो अखिलेश जी का ये बार बार बयान बदलना, पीडीए से पीडी फॉर पंडित बताना, और उधर योगी आदित्यनाथ जी को पीडीए का अपना वो बताना कि समाजवादी पार्टी पीडीए विरोधी है, कैसे देख रहे हैं आप आज इसको? नहीं, देखिए दीपक जी, पहले तो आपके चैनल को आप और सभी जो जुड़े हुए सभी नमस्कार करता हूँ। आवाज मिल रही है? आपकी आवाज आ रही है। मेरा नाम दीपक नहीं है, मेरा नाम प्रदीप है, रामचंद्र पटेल जी। जी प्रदीप विश्वकर्मा जी। जी जी। तो मैं देखिए, पीडीए ही रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आज जगनेश्वर मिश्र जी का जन्म दिवस था, जगनेश्वर मिश्र जी का जन्म दिवस मिश्रा जी दूसरे जन्मदिन पर
जाने न देना, ये पुस्तक। चलिए रामचंद्र पटेल जी, आपसे कहेंगे थोड़ा, जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी जी अपनी बात रखिए रामचंद्र जी। जैसे मैं ये जी मैं जैसे ये कर रहा हूँ कि जैसा मिश्रा जी चलिए माफ करिएगा रामचंद्र पटेल जी, आपकी आवाज हम तक कायदे से नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज को क्लियर कराएं। विवेक द्विवेदी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात रख दीजिए। चलिए, आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ अच्छा, सभी आज की खबर को मैं सभी बंधुओं को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। और दूसरा मैं आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पीडीए की परिभाषाएं कितनी बार बदली जाएंगी। चुनाव के आते समय परिभाषा आज पी से पंडित जुड़ गया, इसके पहले पिछड़ा जुड़ा था। तो मुझे तो लगता है पीडीए ना पिछड़ा है ना पंडित है, केवल इनकी मन प्रॉब्लम है। ये चुनाव के समय अपने मोहरे बदल लेते हैं, उनके आगे कुछ और लगा लेते हैं। तो मैं तो एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से बात कर रहा हूँ कि हमारा ब्राह्मण समाज जो युवाओं की शिक्षा की, संस्कार की, सनातन की बात करेगा, ब्राह्मण समाज उसका समर्थन करेगा। किसी के मुहावरों पे, किसी पे डायलॉग्स के लुभावने वादों पे नहीं आएगा। दूसरा, पहली बात मेरी ये है कि आज जो ब्राह्मणों से बड़ा लगाव प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएगा। उनका रिपोर्ट कार्ड हमें पहले का देखना है। जब आप सरकार में थे, सपा सरकार में थी या इसके पहले थे, तो ब्राह्मणों के लिए क्या किया? आज वो जनेश्वर मिश्र याद आ रहे हैं, तो मोमबत्ती लगाइए, चाहे दीप जलाइए, नीतियों से ब्राह्मण संतुष्ट होगा, समाज को सम्मान जो देगा। विवेक द्विवेदी जी, वो तो छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते हैं जनेश्वर मिश्र जी, और वो मुलायम सिंह यादव भी उनको मानते थे, अपने पास बैठाते थे, और अखिलेश यादव भी उनकी जयंती लगातार मना रहे हैं। आप तो आ रहा हूँ राजीव उपाध्याय जी, आपके पास आता हूँ। आप तो हमें ये बताइए कि अखिलेश यादव को ये जरूरत क्यों पड़ी कि वो पीडी पर उसको पंडित बताने लगे? क्या ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? इन दो सवालों का जवाब चाहिए विवेक जी। आ रहा हूं राजू जी, आपके पास आ रहा हूं जी। ब्राह्मण समाज ने किसी राजनीतिक दल का हमेशा सम्मान सभी का किया है। उसने जो ब्राह्मणों का सम्मान किया है, ब्राह्मण ने भी उसका सम्मान किया है। स्पेसिफिक आंसर चाहिए विवेक द्विवेदी जी, स्पेसिफिक। मैंने ओम सुधा जी को भी कहा, स्पेसिफिक जवाब चाहिए कि आखिर अखिलेश यादव को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। दूसरा सवाल है हमारा, क्या ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है इसलिए अखिलेश यादव उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं? स्पेसिफिक आंसर चाहिए। यहां सभी इंटेलेक्चुअल हैं, सभी इतिहास भूगोल सबको सब पता है। जी, अखिलेश यादव ब्राह्मणों को याद करने के मतलब वो सोच रहे हैं कि ब्राह्मण लगता है भाजपा के साथ आज भी बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा है, इसलिए आज उसको प्रमुखता से पी से पंडित शो कर रहे हैं। इसके पहले उनको क्यों नहीं याद आई? जब कोई पंडित पीड़ित होता गया, पंडितों के साथ अपमान होता गया है, तब इनके नेता कहाँ चले गए थे? पंडितों को इतने बुरे शब्द भी बोलते गए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जब मतलब सुन तो लीजिए ओम विवेक जी, वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे ब्राह्मणों की बटुक खींची गई, उनको घसीटा गया, उनको लाठी से पीटा गया, तो वो तो बता रहे हैं कि भाजपा में अपमान हो रहा है। जो ब्राह्मण का अपमान करेगा तो ब्राह्मण उसका भी अपमान करेगा। समय आने पे ब्राह्मण उसका जवाब देगा। सपा का करेगा, भाजपा का करेगा? सीधा बोलिए, साफ बोलिए। कोई राजनीतिक दल विवेक द्विवेदी साफ बोलिए, किसका करेगा? किसके पक्ष में खड़ा रहेगा ब्राह्मण, सपा के या भाजपा के? एक स्पेसिफिक क्वेश्चन। ब्राह्मण ना सपा के लिए ना भाजपा के लिए, लेकिन आने वाले समय में जो अपने घोषणा पत्र में लिखित में ब्राह्मणों के लिए बात करेगा, उसी का ब्राह्मण सपोर्ट करेगा। रामचंद्र पटेल जी, ठीक है, हो गई। रामचंद्र पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख लीजिए। राजीव जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जनेश्वर मिश्र जी
छोटे लोहिया थे जी और सबसे बड़े समाजवादी थे, और जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के अवसर पर उनके पार्क में या उनके पास जाने के लिए और जयंती मनाने के लिए कौन रोक रहा है? जिन लोगों ने रोक रहा है, इसलिए हमारे ये अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि देखिए पीडीए का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण हमारे साथ नहीं है या ब्राह्मण नहीं है। सबसे बड़े ब्राह्मण थे डॉक्टर लोहिया जी, तो पीडीए का मतलब पीड़ित भी हो सकता है, रामचंद्र पटेल भी हो सकता है। रामचंद्र पटेल जी, मैंने और बाकी लोगों को भी ये बात कही, आपसे भी कर रहा हूँ, स्पेसिफिक आंसर चाहिए। फिर ये पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप कह रहे थे कि हम सभी वर्गों की राजनीति करते हैं, जहां सुविधा की राजनीति करेंगे क्या? जब मर्जी आए तो पी फॉर पीडी फॉर पंडित, और जब मर्जी आए तो पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक। हमारे पार्टी में कभी जो है अखिलेश जी ये तो कहे नहीं पंडित हमारे साथ नहीं है, ये तो कभी नहीं कहे ना। नहीं या कोई जो है कहते कि अखिलेश यादव जी कहें कि पंडित हमारे साथ नहीं है। तो जब पीडीए बनाया था 2024 में, जब पीडीए बनाया था रामचंद्र पटेल जी, 2024 में जब पीडीए बनाया था तो उसी समय कहना चाहिए था कि पी फॉर पंडित होता है। उस समय उन्होंने कहा कि पी फॉर पिछड़ा होता है। ये तो आज क्या कहते हैं, इनका जो है जनेश्वर मिश्रा जी का अपमान की वजह से उन्होंने ये बोला। अगर जनेश्वर मिश्र के जयंती के अवसर पर अपमानित न किया गया होता तो ये मतलब कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा है ठीक है कि ब्राह्मण हमारे साथ नहीं है, ठीक है, ब्राह्मण ठीक है, नहीं है, ठीक है। रामचंद्र पटेल जी, हो गई बात। राजीव उपाध्याय जी, आप अपनी बात रख लीजिए। प्रदीप जी देखिए, मैं आपके ओम सुधा जी जो बात कह रहे थे कि हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां चुनाव से पहले फिट करता है जी, और वो पीडीए बतावे या एडीपी बतावे, राजनीति तो उसी तरह होती रहेगी और चलती रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हम ये जो ब्राह्मण सभा के हमारे स्वयंसेवक संघ के भाई बैठे हैं, एक शब्द कह रहे थे, मैं भी चूंकि उसी समाज से आता हूं, आपके ही समाज से आता हूं, आपका ही समर्थक हूं। एक चीज से देखिए, 2014 और 2024 के बीच में एक चीज बहुत दौड़ी, और वो दौड़ लगाई क्या? सनातन। ओम सुधा जी, अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए। हमारे ब्राह्मण सभा के लोग जो थे वो सबसे जी 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 वो राजीव जी आपको प्रदीप जी बतावें कि 2014 और 2017 के बीच में नहीं राजीव जी, आप अपनी वाली बात रखिए ना। ब्राह्मण किसके साथ खड़ा होगा, जल्दी बताइए। 2000 समय कम बचा है हमारे पास में, इतिहास पे जाने का जी, इतिहास में जाने का समय नहीं बचा है, समय कम है हमारे पास। आप ये बताइए, क्या ब्राह्मण सपा के साथ जाएगा या भाजपा के साथ जाएगा? आप कह रहे थे कि भाजपा में अपमान हुआ उसका। नहीं देखिए, ब्राह्मण जितना जाना था उतना जा चुका है भाजपा के साथ। अब भाजपा से ब्राह्मण जो भाजपा की राजनीति से लिप्त है वो ब्राह्मण भाजपा के साथ रहेगा, अन्यथा ब्राह्मण भाजपा को इस वाले चुनाव में, आने वाले चुनाव में ब्राह्मण छोड़ने जा रहा है। वो कहां जाएगा, वो कहां नहीं जाएगा, ये तय करेगा वो ब्राह्मण दिसंबर जनवरी तक। लेकिन कम से कम 50% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में जाएगा, ये तय मानिए। चलिए श्याम सलोने जी बताइए भाई, 50% ब्राह्मण आपसे जुदा हो जाएगा? प्रदीप जी, ये इनके सपने हैं, मंगल लाल के हसीन सपने हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य पार्टी की राजनीति करते हैं तो ठीक है, ये इस पार्टी की राजनीति करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। सच्चाई ये भी जानते हैं, इनके खुद के वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेंगे, इनसे पूछे ना बाद में। सबको मालूम है कि भाजपा का होना कितना जरूरी है जी। जिस तरह से आज अखिलेश यादव खेल रहे हैं ना जी, कि मुसलमानों को एक सरकार जो हिंदुओं को खेल रहे हैं, वो हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है, इसे छुपा नहीं है ये। आप मुसलमानों को साइड में करके पूरा वोट निकले, हिंदुओं को बांध रहे, ये हिंदू बटने वाले नहीं है, बड़ी मुश्किल से हिंदू जागृत हुआ है, और जागृत होकर के मतलब आप पीछे को हटा करके आपने सब समेट दिया, हिंदू बना दिया उसको। ठीक है शाम चलो, ठीक है जरा सत्येंद्र जी के पास। सत्येंद्र जी, अरे भाई, हिंदू बना दे, यूजीसी क्यों ले आए जी? हिंदू बना करके यूजीसी क्यों ले आए? अरे ठीक है, वो यूजीसी कराने के लिए पटेल श्याम सलोने जी, हमारा आज का मुद्दा है यूजीसी लाने की क्या जरूरत पड़ी?
जी हमारा आज का मुद्दा दूसरा है, यूजीसी पर दोबारा बात कर लेंगे। जरा सत्येंद्र जी के पास जाते हैं। सत्येंद्र जी आपसे शुरू करते हैं। श्याम सलोने जी, हो गई बात भाई, समय कम है। श्याम सलोने जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास समय कम है। राजू जी आपके पास भी आऊंगा, समय कम है। सत्येंद्र जी जल्दी से बता दीजिए। सत्येंद्र जी सुनिए, सवाल सुन लीजिए पहले, स्पेसिफिक सवाल है और 20-20 सेकंड सबको मिलेंगे। सत्येंद्र जी सुनिए, सवाल ये है, क्या इससे पीडीआई नाराज होगा कि नहीं नाराज होगा? सत्येंद्र जी, नेता कांग्रेस, सत्येंद्र कुमार जी। श्याम सलोने जी रुकिए भाई, आपकी बात हो गई जी। सत्येंद्र जी जी ये बताइए कि ये जो चल रहा है उससे पीडीआई नाराज होगा कि नहीं होगा? पीडीआई इंटैक्ट रहेगा? किससे सर जी, जरा आवाज साफ नहीं आ पा रही है प्रदीप जी मुझे। ये जो आज अखिलेश जी ने पीडीए को पीडी पर पंडित बता दिया है और योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जब पीडीए की बात होती है, पीडीए के उन्मुख की बात होती है, उनके डेवलपमेंट की बात होती है, तो वो भाग जाते हैं सदन से। क्या पीडीए नाराज होगा इससे? देखिए, ना तो पीडीए के नेता भागते हैं और ना अखिलेश जी भागते हैं, ना प्रियंका जी राहुल जी भागते हैं। भागते लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते सही बात को। ठीक है, जो लोग सुनना नहीं चाहते वो ही उसमें ऊधम करते हैं। आज भी इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनना ही नहीं चाहते। और हमारे भाई आप सुनेंगे नहीं तो फिर बात ही क्या होगी? सुनना ही नहीं चाहते भाई, आपको बहुत सुना लोगों ने। श्याम सलोने जी, सुनना नहीं आप इस तरह से करेंगे तो आपकी आवाज को डाउन करा दिया जाएगा ना। श्याम सलोने जी ऐसे नहीं चलेगी डिबेट। जल्दी से सत्येंद्र जी अपनी बात खत्म कर लीजिए जी। झूठ चलने देंगे यहाँ पर। अरे भाई ठीक है, श्याम सलोने जी पूरी डिबेट में आप ही नहीं बोलेंगे ना। आप तो ठीक है, माना कि आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन दूसरों को भी सुनने का भी मादा रखना चाहिए। चलिए आहिर जी आप बताइए भाई। हम तो सोच रहे थे कि आज विवेक द्विवेदी जी ये बात को रखेंगे और सरकार का निंदा करेंगे कि ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पे परमिशन न देना। दूसरा इन्होंने ये इसका निंदा करते कि ब्राह्मण विधायकों की जब भाई सवाल मेरा ये है, आप लोग जवाब सवाल सुनते नहीं है क्या? सर प्रदीप सर, ने सवाल राकेश जी सवाल सुनिए। आपके पंडित बताने से क्या पीडीए में कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी? पीडीए को स्पेसिफिक आंसर चाहिए जी। देखिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चारों समाज की पार्टी है, समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सबको समता समानता की बात करती है। ठीक है, ठीक है। रविंद्र सिंह पटेल लेकर चलने की बात। ठीक है, रविंद्र सिंह पटेल जी, सब समाज की सभी पार्टियां सब समाज की पार्टी हैं, लेकिन मौका देख करके अपने अपने हिसाब से करती हैं। जल्दी से बताइए आरएलडी का क्या रुख है? आरएलडी सभी जाति धर्म का सम्मान करती है। आरएलडी मुख्यतः इस देश के शासित वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। आरएलडी का मानना है कि इस देश की पहचान कृषि प्रधानता से है और इस देश के किसानों का उत्थान होना चाहिए। उसके लिए सदैव प्रयासरत रहती है और सभी जाति धर्म का सम्मान करती है। ये मानती है कि ब्राह्मण मुखर जाति है और अपनी बात को रखना ब्राह्मणों को बहुत बेहतर तरीके से आता है। अरे भाई एक सवाल जो लास्ट सवाल हमने पूछा था, सुन लीजिए। सवाल ये है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव 2024 में पीडीए के नाम पर और संविधान के नाम पर उन्होंने देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गए, अब क्या उनको लगने लगा कि इतने से काम नहीं चलेगा, सरकार बनानी तो बाकी लोगों की भी दरकार है, इसीलिए वो पीडीए का ऑपरेशन कर रहे हैं? प्रदीप सर, हम सब लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम और आप कम से कम। 2024 लोकसभा का जो जनादेश था, अगर उसको हम दृष्टिगत रख के बात करें तो हम ये चलिए लगता है उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच। ओम सुधा जी आप बताइए भाई, क्या होगा इसका 2027 का चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? क्या अखिलेश यादव ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है? क्या उनका मास्टर स्ट्रोक है ये, या योगी जी का मास्टर स्ट्रोक है? ओम सुधा जी, ओम सुधा जी तो खुद ही भ्रमित है वो। जी चलिए रामचंद्र पटेल जी आप बताइए भाई, क्या ये अखिलेश जी का आप मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं या योगी जी का मास्टर स्ट्रोक है ये? नहीं, ये तो अखिलेश जी का मास्टर स्ट्रोक है भाई। देखिए, कुल मिलाकर के दिन था
इस अवसर पे जो घटनाएं घटी, इससे बीजेपी जो है घबरा गई है। अगर घबराई नहीं होती तो परमिशन मिलता और बाकायदे। अच्छा ये बताइए, किसी की जयंती मनाने के लिए ठीक है, वो बात हो गई। परमिशन देना ना देना वो अलग बात है। परमिशन ना मिलने से किसी का अपमान कैसे हो जाता है? आप कहीं दूसरी जगह अपने ऑफिस में मना लेते, अपने कार्यालय में मना लेते, उसमें क्या दिक्कत है? जल्दी से हम चलते हैं। विवेक द्विवेदी जी, आपका फाइनल कमेंट क्या लगता है कि उसको अखिलेश जी ने बनवाया है तो निश्चित मुलायम सिंह यादव के समय खत्म हो गया वहां पे। विवेक द्विवेदी जी, आपका फाइनल कमेंट भाई। आप बताइए कि अभी रुकिए राकेश जी, अभी टाइम है, इतना भी नहीं। राजीव उपाध्याय जी कह रहे हैं कि 50% ब्राह्मण नाराज होकर के दूसरी पार्टियों में चला जाएगा। विवेक द्विवेदी जी, ब्राह्मण, सबसे पहले मेरा ब्राह्मणों से है कि एकजुट रहे, शिक्षित बने, संगठित अरे भाई रहे। आप तो उपदेश देने लगे। उपदेश की जरूरत नहीं है विवेक जी, आप स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। आ रहा हूं विवेक जी, आप उपदेश मत दीजिए। सभी लोग पढ़े लिखे, सुशिक्षित हो, समाज आगे बढ़े, ये तो एक उपदेश हो गया ना। ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी से 50% ब्राह्मण अलग होगा कि नहीं होगा? और अगर अलग होगा तो किसके पास जाएगा? ब्राह्मण समाज न सपा का है न भाजपा का। जो ब्राह्मण समाज का सम्मान करेगा, उनके युवाओं की शिक्षा की चिंता करेगा, ब्राह्मण समाज समय देख के उन्हीं के साथ होगा। ये बढ़िया बात कही है, ये अच्छी बात कही है विवेक द्विवेदी जी ने कि सभी लोग, चाहे वो पीडीए की बात हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करता है। और साथ साथ में ये जो हमारे नेतागण हैं वो सब भी अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं। कभी माई कॉम्बिनेशन बन जाता है, कभी अजगर कॉम्बिनेशन बन जाता है, कभी पीडीए बन जाता है, कभी पी फॉर पिछड़ा, कभी डी फॉर दलित, और कभी ए फॉर अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी ए फॉर अगड़ा हो जाता है, और कभी ए फॉर आधी आबादी हो जाती है, और कभी पी डी फॉर पंडित हो जाता है। तो सब अपनी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। और ये सुविधा की राजनीति, और योगी जी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला कि आज उन्होंने पीडीए की बात की है, अब 2027 का रिजल्ट बताएगा कि किसका दांव चला और किसका दांव रह गया खाली। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। यदि समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का काम हुआ तो उत्तर प्रदेश में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, अभी 2 दिन पहले जिनका अपमान किया, जिनको बेश्या से भी गिरा हुआ बताया,